ओके, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हमें ट्रेंड वैल्यूज़ ढूंढना है यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। अब जैसे कि मैंने कहा था, इसमें आप देख लेना पहले कि नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो ऑड है या इवन है। तो देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो 91 से 97, सो नंबर ऑफ़ ईयर्स है ऑड। So n is equal to 7 which is an odd figure, correct? फिर नेक्स्ट दिया है प्राइस 14, 15, 17, 16, 17, 20 एंड 23। तो मैंने प्राइस को डिनोट कर दिया है y से, ईयर्स को डिनोट किया है t से। अब नंबर ऑफ ईयर्स अगर ऑड होते हैं तो ये जो डिविएशन है x वो हम कैसे अज्यूम करते हैं? वी अज्यूम x एज t माइनस द मिडल मोस्ट ईयर। अब मिडिल मोस्ट ईयर अब 7 साल है, राइट, 91 से 97। तो इसका जो मिडिल मोस्ट ईयर होगा वो है 1994। सो x वी अज्यूम एज t माइनस 1994। और ये अजम्पशन हम क्यों करते हैं? सो दैट समेशन ऑफ x बिकम ज़ीरो और हमारे नॉर्मल इक्वेशंस काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाए, इस वजह से हम ये अजम्पशन करते हैं। सो व्हेन एवर नंबर ऑफ ईयर्स इज ऑड, then you assume x as t minus the middlemost year। middlemost year है यहाँ पे 1994। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x is t minus 1994। so let's subtract now। 1991 minus 1994 ये हो जाएगा -3, फिर आएगा -2, फिर -1, फिर 0 and 1 2 and 3। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट x इंटू वाई। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू गेट -42, -30, -17, 0, 17, 40 एंड आखिर में 69। नेक्स्ट कॉलम आएगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं, सो 9, 4, 1, देन 0, 1, 4 एंड 9। सो फ्रॉम हियर यू गेट द टोटल ऑफ y को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपको टोटल आ जाता है 122। x अगर आप ध्यान से देखें वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए तो हमने ये अजम्पशन किया था, सो दैट वी कुड मेक द टोटल ऑफ x एज ज़ीरो। सो टोटल ऑफ x को हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो, ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा, बिकॉज ये 1 2 3, ये -1 2 3 और ये ज़ीरो, सो टोटल वुड बी ज़ीरो। फिर एक्स वाई का टोटल, पहले ये पॉजिटिव्स ऐड कर लेते हैं, तो 6 एंड ओके, और इसमें से या फिर ये 17 कट कर दीजिए, ये हो जाता है -62 और 109। सो इफ़ यू सबट्रैक्ट एक्स वाई का टोटल आता है 37। 9 एंड 1 10, ये हो गया 14 तो ऊपर भी 14 है, तो ये टोटल हो जाता है 28। सो वी ऑब्टेन्ड ऑल द टोटल्स। अब सिंस समेशन एक्स हमने ज़ीरो कर दिया है, सो ए की हमें जो वैल्यू है वो डायरेक्टली मिल जाएगी। ए वुड बी समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन वाई है 122 और एन है 7। तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, सो यू गेट द आंसर एज 17.428 समथिंग, सो दैट इज़ 43 इफ़ यू राउंडेड ऑफ। वैसे ही हमें b की वैल्यू अगर चाहिए, सो इट वुड बी समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 37/28। सो दैट कम्स टू 1.32। सो वील ईजिली ऑब्टेन द ट्रेंड इक्वेशन नाउ। सो हमारा जो ट्रेंड इक्वेशन होगा, so the trend equation is y equal to a plus bx, यानी कि y equal to 17.43 plus b यानी 1.32x। सो ये रहा हमारा ट्रेंड इक्वेशन। अब ये ट्रेंड इक्वेशन के हेल्प से हम ढूंढेंगे ट्रेंड वैल्यूज़। सो I'll just write the trend equation। तो ये हो जाता है 17 y equal to 17.43 plus 1.32x। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो you will get the corresponding trend values।
शुरू करते हैं 0 से, तो ये हो जाएगा 17.43 प्लस 1.32 इंटू 0, ये पार्ट तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 17.43। अब ऊपर जाते हैं, सो 17.43 प्लस 1.32 इंटू -1, सो इफ़ वी सबट्रैक्ट दिस, सो 17.43 लेस 1.32 आपको मिलता है 16.11। अगर हम और ऊपर जाएं तो वापस 1.32 अमाउंट से लेस हो जाएगा ये, सो 17.43 प्लस 1.32 इंटू -2, तो इसमें से 1.32 अगर हम लेस करते हैं तो डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा, सो दैट गिव्स मी 14.79, सो 14.79। एक स्टेप और ऊपर जाते हैं, सो 17.43 प्लस 1.32 इंटू -3, इसमें से फिर से 1.32 लेस कर दीजिए डायरेक्टली, सो -1.32 यू गेट 13.47। और अगर हम नीचे जाते हैं तो 1.32 से ये इंक्रीज़ होता जाएगा, सो इट वुड बी 17.43 प्लस 1.32 इंटू 1, या इसमें डायरेक्टली 1.32 ऐड कर दो तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, सो 17.43 प्लस 1.32 गिव्स मी 18.75। देन अगर आपको ये कैलकुलेट नहीं करना है तो डायरेक्टली इसमें 1.32 आप ऐड कर सकते हैं, बट आई विल शो यू द कैलकुलेशन। सो 17.43 1.32 इंटू 2, राइट, सो प्लस 1.32 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 20.07। और आखिर में 17.43 प्लस 1.32 इंटू 3 प्लस 1.32, so that gives me 21.39। so these are the trend values जो हमने ढूंढी है using the trend equation, और trend equation हमने obtain किया है using the method of least squares। तो इसमें सिर्फ एक important चीज़ ध्यान रखना, अगर number of years odd है so you assume x as t minus middlemost year, तो x को क्या assume करना है, t minus the middlemost year। अब ऐसा assumption करने पर जो समेशन x आएगा वो हो जाएगा 0, और आपको वो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी a एंड b ढूंढने के लिए। इसमें से डायरेक्टली a हो जाएगा समेशन y अपॉन n, एंड b आपको मिल सकता है एज समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। देन ऑब्टेन द ट्रेंड इक्वेशन, एंड देन यूजिंग दिस इक्वेशन आप ढूंढ सकते हैं ट्रेंड वैल्यूज़। सो दिस वाज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स।